हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और गुड आफ्टरनून। आज जो मैं अपना ब्लॉग है वो मैं 1-2 दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। 2-3 दिन तक मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी बताऊँगी मैं आगे क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे दिन का टाइम हो रहा है और हनी की अभी ऑनलाइन क्लास चली थी, 12 बजे तक चली थी। सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई थी 9:30 बजे से, और इस टाइम वो फ्री हुआ है तो फ्री होके देख रहा है अपना टीवी। मिष्टी यहाँ पे सो चुकी है। मिष्टी को मैंने नहलाया है और सुबह के जितने भी काम होते हैं ना वो मेरे हो चुके हैं। ओनली अभी कपड़े मेरे धोने के लिए हैं। तो मिष्टी देखो आराम से चैन की नींद सो रही है यहाँ पे। और कूलर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कूलर में ही नींद आ रही है अच्छे से आजकल। तो ये मैंने मेज़ मंगाया था पापा लोगों के यहाँ से, वहीं था मैंने रखा हुआ। तो मेज़ के ऊपर ठीक रहता है कूलर। मैंने पहले कुर्सी के ऊपर रखा हुआ था तो उसमें थोड़ा तिरछा भी हो रहा था, पानी वगैरह डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे मेज़ में रख दिया है। और ये है छोटा वाला मेज़ है जहाँ पे मैंने मंदिर का निर्माण किया है। मतलब यहाँ पे मैंने इसे बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये मिष्टी क्या है, ये रखने नहीं देती इस मंदिर को बिल्कुल भी। कभी इसकी दुपट्टा खींच लेती है, कभी जैसे मैं दिया जलाती हूँ ना तो खींचातानी करती रहती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कभी आग वाग ना लगा दे इसमें। और अलमारी मैंने इस साइड कर दी अब किनारे पे। तो करूँगी मैं अभी इसका जुगाड़ भी। मंदिर थोड़ा ऊंचा करना है मुझे क्योंकि यहाँ पे कई बार मुझे परेशानी हो जाती है, और कुछ नहीं, बाकी मिष्टी की वजह से ज़्यादा होती है कि मिष्टी कहीं उसे खींच ना ले। और ये देखिए, चलिए किचन की तरफ दिखाती हूँ मैं आपको। तो किचन यहाँ पे सुबह के टाइम क्लीन हो चुका है, और बर्तन जो बड़े बड़े हैं ना वो मैंने टब में रख दिए हैं, और छोटे मोटे जितने भी होते हैं वो मैंने उनकी अपनी अपनी जगह में अच्छे से सेट कर दिए हैं। और सुबह ये मैंने गैस के जितने भी होते हैं ना ऊपर के सांचे वगैरह सारे धो डाले हैं आज। और ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है ना, किचन अगर क्लीन क्लीन रहे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेगी रखी थी जो मैं पहनती नहीं हूँ, और जो ढीली भी काफ़ी हो गई है और फट भी चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका कुछ बनाना था, लेकिन अभी दिमाग में आ नहीं रहा है कि क्या बनाऊँ। वैसे तो मुझे पायदान ही बनाना था। मैंने कहा 1-2 पायदान बना दूँगी तो अच्छे लगते हैं। मैंने कहा रख दूँगी, फिर 1-2 तो मेरे बिछाए हुए हैं, अभी काफ़ी ख़राब भी हो रहे हैं वो, तो उसके बाद में दूसरे मैंने कहा बना के इनको रख दूँगी, फिर इनका इस्तेमाल हो जाएगा। और मिष्टी सोई हुई है, मैंने अभी बताया आपको। अभी मेरे ओनली कपड़े धोने के लिए हैं। मैंने बाहर टब निकाल दिया है, बाहर में धोऊंगी मैं कपड़े। अंदर मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ कर दिया अच्छे से। और धूप भी आ रखी है आज। मौसम दिखाऊँ मैं आपको आज। अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश जैसा मौसम हो रहा था, लेकिन अभी धूप आ गई। और ये देखिए मैंने हाथ में क्या रखा है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था पायदान। अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो नहीं सेंड की थी ना, तो मैं 2-4 दिन से मतलब इसी में लगी हुई थी। क्योंकि जब कोई काम हाथ में ले लो तो जब तक पूरा ना हो तो मन करता है कि कब ये पूरा होगा। तो ये वाला ना अधूरा था। इसमें मैंने चुन्नियों का बनाया है, इस तरह से है। ये पायदान है, ये गोलाई शेप में बना रखा है। तो इसमें 4 चुन्नियाँ लगी है, देखिए 4 चुन्नियों का है ना। तो इसे इस तरह से बिछा सकते हैं, ये देखो। तो आजकल ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने कहा पहले एक काम मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, और जब तक एक काम पूरा ना हो ना तो तब तक दूसरा काम करना भी नहीं चाहिए। तो ये वाला काम थोड़ा अधूरा लग रहा था, फैला हुआ था घर में। मैंने कहा मैं इसे बना के अच्छे से रख दूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बताना कैसा लग रहा है मेरा ये वाला पायदान, होममेड घर में बना हुआ। और जैसे आपके पास भी कभी चुन्नियाँ रहती हैं ना पड़ी हुई, कुछ भी कपड़े कुपड़े रहते हैं पड़े हुए, तो उनका रीयूज़ कर सकते हैं। पायदान बना लीजिए, कुछ और भी बन सकता है। मैं तो पायदान ही बनाती हूँ ज़्यादातर, मुझे पायदान बनाने का बहुत शौक़ है ना। तो मैंने ये बनाया है, रात रात में बनाया है और कुछ दिन में भी बनाया है, जैसा मुझे टाइम लगा है। जैसे मतलब मिष्टी सोई रहती थी, जैसे इस टाइम सोई हुई है, तो इस टाइम मैंने फटाफट से कपड़े धोने हैं। अगर अभी बीच में उठ गई तो फिर उसे देखना हो जाता है। तो मैंने इसे रात में भी बनाया है। रात में 1-1 बजे तक मैंने इसमें काम किया है। जैसे रात के 10 बजे मैं उसे सुला देती थी, और जब दोनों बच्चे सो जाते थे ना तो उसके बाद 1-1, 2-2 घंटे बैठ के मैंने इसमें काम किया है। तो इसे बनाने में मुझे 1 हफ्ते का टाइम तो लगा ही है पूरा, क्योंकि चुन्नियाँ इसमें काटनी पड़ती है, फिर चोटी गूंदनी पड़ती है, उसके बाद सिलाई मारनी पड़ती है, तो टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ये बना है। बताना कैसा लग रहा है। और अपने हाथ का कुछ भी बनाओ ना, छोटा मोटा कुछ भी बनाओ, अच्छा ही लगता है। तो पायदान जितने भी हैं ना मेरे पास, मैं सब घर में ही बनाती हूँ। कभी भी मैंने पायदान ऐसे लिए नहीं हैं। तो मेरे पास जैसे पुराने कपड़े रहते हैं तो मैं उनका पायदान यूज कर लेती हूँ बना के। तो चलिए फिर फटाफट से अपने काम में लग जाती हूँ, नहीं तो मिष्टी उठ जाएगी। मुझे कपड़े धोने हैं और दिन का खाना बनाना है। और चलिए फिर जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे ये जो गेट है ना हमारा, जिससे हम एंटर होते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे आजकल रोड का काम चल रहा था, काफ़ी दिन से चल रहा है। तो हमारे जो ये आगे वाले गेट के आगे यहाँ पे बन चुकी है, और आगे तक बन चुकी है। अभी जहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ना, ये टैंकर यहाँ से और आगे तक अभी कच्ची है, तो यहाँ पे भी अभी चलेगा, धीरे धीरे बनेगा।
थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है। तो ये देखिए अब अच्छा सा हो गया है यहाँ पे। अब बच्चों के लिए भी अच्छा हो गया खेलने के लिए। पहले किचड़ विचड़ हो जाता था और फिर अंदर बाहर जाते थे ना, तो मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और अब ये जैसे साइकिल वगैरह चला लें या फिर बच्चे खेल लें ऐसे भी, तो अच्छा लगता है अब। और मैं यहाँ पे कपड़े धोने बैठ गई थी। कपड़े ऐसा होता है कि जैसे दिन में काफ़ी निकाल दो ना, फिर आराम से बैठ के धोते रहो। तो मेरे यहाँ पे 2 टावल थे और अपने ही थे जो हम नहाए थे, वही कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे। तो मैंने कहा बाहर में ही धो लेती हूँ। और अंदर में थोड़ा घुटन घुटन सी होती है बाथरूम में आजकल, जैसे गर्मियों का टाइम है ना, तो गर्मियों में जितने कपड़े हो ना बाहर में धो तो ठीक लगता है। उठ गई मिस्टी? मिस्टी उठ गई क्या? अरे मिस्टी, गुड आफ्टरनून बेटा, उठ गए आप? मिस्टी तो उठ गई। अब हमारे कपड़े कैसे धुलेंगे मिस्टी? हाँ चलो इसे बाहर वाकर में रख देंगे। आ जाओ मिस्टी, आ जाओ मिस्टी, आ जाओ मिस्टी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो इसे वाकर में रखेंगे, ठीक है। तो मिस्टी को मैंने यहाँ पे रख दिया बाहर वाकर में, और मिस्टी अपने वाकर में खेलती रहेगी, तो इतने में मैं अपने कपड़े भी धोती रहूँगी। अभी शांत दिखाई दे रही है, अभी इसमें चिड़चिड़ापन है नहीं। अभी थोड़ी देर बाद फिर रोने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने छाता भी खोल के रख दिया था, गीला था सुबह मॉर्निंग का। तो छाते को बहुत ध्यान से देख रही थी कि क्या है यहाँ पे खड़ा हो रखा। और देखिए कपड़े मेरे ऐसे फैले हुए हैं अभी। और कब दिन इसके साथ पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही हो जाता है, पूरा दिन का पता नहीं चलता, सच बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए आगे पे खड़ी हो गई है ये, और देख रही है मम्मा को कि कैसे कैसे कपड़े धो रही है ये। मिस्टी मुझे ना कपड़े नहीं धोने देंगे आज, है मिस्टी? आज टाइम ज़्यादा हो गया, 12 बजे का टाइम हो गया। वैसे तो मैं सुबह धो देती हूँ कपड़े, लेकिन हाँ आज इसके साथ हो गया। ये सोई नहीं ना सुबह से, तो इसी में लगी रही मैं, है ना। देखो कैसे हंस रही है। तो चलिए फिर इसे भी देखा जाए कि ये क्या है। ये मंगाया है फ्लिपकार्ट से, कांच के गिलास हैं ये। तो जेठ जी ने मंगाए थे और आज ही आए हैं ये। जिस टाइम में कपड़े धो रहे थे ना, तो उसी टाइम आए थे ये। और मेरी जेठानी जो है खोल रही थी इन्हें, बाहर में ही खोल रहे हैं। मैंने कहा दिखा दो, मैंने कहा किस तरह से बने, मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी यहाँ पे। तो ये अच्छे लग रहे थे गिलास, देखने में तो बहुत प्यारे से लग रहे थे। स्मॉल से हैं, छोटे छोटे से हैं, जैसे कभी कोई आ जाए गेस्ट वगैरह तो जूस भी दे सकते हैं इसमें। तो ये देखिए इन्होंने खोल दिया है, और इनकी पैकिंग देखिए, बहुत ही सुंदर पैकिंग रहती है इनकी, ताकि जो कांच के गिलास हैं वो टूटे ना एकदम से, और काफ़ी दूर तक जाते ना, तो इनकी जो पैकिंग है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और गिलास बताइएगा आपको कैसे लगे। तो ये हैं सुंदर सुंदर से गिलास। अब मिट्टी निकाल दिया हाथ में, देख, दिखा, छोड़, मुँह पे तो रखी, दिखा, मुँह दिखा, मुँह दिखा, मुँह दिखा, मुँह दिखा, मुँह पे रखी, देख पूरी मिट्टी खा रही है गमले से। पिटाई हो गया मिस्टी की। दिन के खाने की तैयारी भी हो जाए, और समझ में नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊं क्या बनाऊं, क्योंकि मैंने दाल भी आज चढ़ाई नहीं थी, और दाल तो हम रोज़ाना ही खाते हैं। तो मैं वैसे पहले से ही सोच रही थी, मैंने कहा आलू को हम थेंच के उसकी खिचड़ी बनाएंगे। और छोटे छोटे से आलू तो मेरे पास पड़े हुए थे, बहुत छोटे छोटे आलू थे। मिस्टी देखो कैसे मुँह में रख रही है, ये सबसे पहले आ जाती है हर जगह। जैसे मुझे कुछ निकालना हो ना, कुछ भी काम करना हो, प्याज टमाटर कुछ भी, तो सबसे पहले हाथ मारती है। तो मैंने यहाँ पे ना आलू ले लिए थे, छोटे छोटे आलू ले लिए थे। मैंने कहा वैसे भी इनका तो कुछ बनेगा नहीं, इनको हम सिलबट्टे में खींच के इसकी खिचड़ी बना सकते हैं। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि हन्नी को भी भूख लग रही थी। आज सच में टाइम ज़्यादा हो गया था, कम से कम 2 बजे का टाइम हो चुका था, और मेरा खाना देखिए अभी तक कुछ भी नहीं बना था। बस ऐसे ही अंदर बाहर करते करते मिस्टी के साथ कब टाइम का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो मैंने कहा हन्नी अभी आएगा ना, तो हन्नी बोलेगा मम्मी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो मैं क्या दूंगी उसके लिए। तो यहाँ पे आम थे रखे हुए, तो आम का मैं बनाऊँगी मैंगो शेक। और मैंगो शेक ऐसे कि जल्दी बन जाता है, यहाँ पे भी टाइम नहीं लगता है इसमें ज़्यादा, बस काटने की ज़रूरत है। और मिक्सी में डाल के इसको एक चक्कर घुमा लो, चीनी वगैरह डाल के, और आपके पास दूध है बचा हुआ तो दूध इसमें डाल दो, और अच्छे से जल्दी से मैंगो शेक भी तैयार हो जाता है। तो वो तब तक के लिए कि जब तक जैसे खाना नहीं बना है, तो थोड़ा बच्चों को दे दिया, तो बच्चों की ये हो जाता है कि चलो कुछ तो मिला है हमें खाने के लिए। तो इस वजह से मैं ये करती रहती हूँ, ताकि हन्नी का भी मन बटा रहे, हन्नी का ध्यान फिर भूख में ना जाए कि मम्मी ने कुछ बनाया नहीं अभी। तो यहाँ पे मैंने उसे मैंगो शेक पिला दिया था। इसके बाद मैं लग गई अपने काम पे, और जो छोटे छोटे आलू लिए थे मैंने उन्हें अच्छे से पहले धो लिया था, धो के मैंने उन्हें काट लिया है। जो छोटे छोटे हैं ज़्यादा ही उन्हें नहीं काटा है, जो थोड़ा बड़े साइज़ के थे उनको मैंने कट कर लिया है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है सिलबट्टा, और इनको मैं थेंच दूंगी। हमारी भाषा में तो इसे थेंचना बोलते हैं, कई लोगों की भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पे सिलबट्टा है, तो इसे मैं थेंच लूँगी अच्छे से, बारीक बारीक कर लेना है मैंने।
और इनको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कभी घर में कुछ दाल वगैरह ना हो या आपको कुछ जल्दी बनाने का मन कर रहा है तो जल्दी बन भी जाते हैं। जल्दी भी क्या है, मतलब ये है कि आलू हैं छोटे छोटे, उनको धोना है और जल्दी से इनको सिलबट्टे में इस तरह से ठेंस लेना है और छौंक देना है, बस इजीली बन जाते हैं ये। मिष्टी से कहाँ पकड़ रही बेटा, यहाँ करंट मत खाना, फ्रिज के पीछे से। तो ये देख रही हूँ, मैंने इसे अच्छे से छौंक दिया है, इसमें पानी वगैरह भी डाला है, बेसन भी डाला है। और ये जब तक मेरा बनता रहेगा ना तो तब तक मुझे किचन का जितना भी बिखरा हुआ ये सामान है ये अच्छे से लगाना है। जितने भी मेरे बर्तन हुए हैं अभी, जैसे मैंगो शेक बनाया है, मिष्टी ने खिचड़ी वगैरह खाई है, जो भी हैं जो बर्तन जो हो चुके हैं ना, देख रहे होंगे आप, मेरे दिन भर के इतने ही बर्तन होते रहते हैं बार बार। तो बस मेरे को ये अभी क्लीनिंग करना है, तो तब तक मेरी जो आलू की थींचवानी है वो भी मेरी बन जाएगी। तो चलिए फिर लग जाते हैं अपने अपने कामों में। तो सबसे पहले जो ये मसालदानी है इसको भी मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि चिपचिपी हो जाती है, तो मैं गीला कपड़ा लगाती रहती हूँ, ऐसे में काम बढ़ता नहीं है। तो वो भी मैंने रख दिया है साइड में। इसके बाद जितने भी ये बर्तन हैं इनको मुझे क्लीन करना है। और यहाँ पे देखिए करते करते कितने बर्तन हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता है, छोटे 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 करके। तो यहाँ पे ये मैंने जो खिचड़ी थी ना कल रात की बची, मैंने फेंक दी है, थोड़ी सी थी तो खाई नहीं गई, वो फेंक दी है। और इसके बाद जितने भी गिलास होते हैं कांच के तो उनको मैं धो दूँगी। और जितने भी ये बिखरा हुआ सामान है ना इसको मैंने अच्छे से लगा देना है। और तब तक मेरी जो आलू की ठिचवानी है वो भी मेरी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए जितनी देर मेरा काम निपटा है, मेरा खाना भी बन चुका है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए जल्दी से। चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी होती है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाइएगा कभी आप लोग भी अगर आपने ट्राई नहीं किया है। और जो लोग पहली बार बनाएंगे तो उन्हें तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैं तो बनाती रहती हूँ, 2 या 4 दिन बाद तो मेरी इस तरह से बनती रहती है। तो लीजिए चावल के साथ ये लग चुकी है, तो आप भी खाइए और इसका आनंद लें। और खाना वगैरह सब हो चुका था, उसके बाद बस वही क्लीनिंग हो जाती है। फिर उसके बाद मैं सोती कहाँ हूँ, दिन में सोने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने मिष्टी रख दी थी बिस्तर में और हन्नी के साथ मैंने बोल दिया था उसे कि देखते रहे। उसके बाद ये मेरी झाड़ू लग रही है, दिन की झाड़ू है ये मेरी, ये ऐसा मत समझना कि सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू है, ये है दिन की झाड़ू। और मेरी जो झाड़ू है ना वो दिन के 3 टाइम लगती है। एक तो सुबह मॉर्निंग के टाइम लगेगी, उसके बाद पोछा लगेगा, उसके बाद जो दिन की झाड़ू है वो लगेगी, उसके बाद फिर पोछा लगेगा। और एक शाम को मैं लगाती हूँ, कभी 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 नहीं लगाती हूँ। अगर दिन में मेरा साफ़ सुथरा रह जाता है ना तो मुझे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। और झाड़ू इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है उसे भी मैं थोड़ा चावल वगैरह दे देती हूँ प्लेट में, तो वो बहुत ज़्यादा गिराती है तो चिपचिप हो जाता है पूरा कमरा, इसलिए मुझे दिन में भी झाड़ू लगानी पड़ती है। तो ये देखिए बिस्तर में कूद रहे हैं यहाँ पे। और हन्नी उसको देख रहा था तो मैंने कहा मैं फटाफट से झाड़ू भी लगा दूँगी और साथ ही साथ पोछा भी लगा दूँगी। तो ये तो चलता ही रहता है मेरा काम। और बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिए थे। तो शाम के 6 बज चुकी हैं और काम निपटाते निपटाते कब 6 बज गई पता भी नहीं चलता है। छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। और मैं तो सोती नहीं हूँ, कभी भी नहीं सोती मैं दिन में, कभी कभार सो जाती हूँ जब मेरा काम जल्दी निपट जाता है। और आज भी नहीं सोई, थोड़ा सा मैंने इसे दूध पिलाया, आँख भी नहीं लगी। और ध्यान यही था कि कपड़े ऊपर हैं छत में, कहीं बारिश ना आ जाए, बस यही रहता है दिमाग में चलता रहता है। तो नींद नहीं आई मुझे, बस मुझे अच्छे से नींद एकदम रात में ही आती है, चैन वाली नींद बोलते हैं ना जिसे, दिन में तो बस ऐसे ही रहता है। तो ये देखिए ये थोड़ी सी सोई थी, उठी है। उसके बाद मैं छत में गई थी, कपड़े लेके आई हूँ, कपड़े तय वगैरह करे हैं, बाल बनाए हैं। और मैंने कहा चलिए मैंने वीडियो का एंड नहीं किया, मैं वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। और अभी चाय बनानी है, चाय बनेगी। और मिष्टी, ओए मिष्टी, ये देखो मिष्टी हूँ कर रही है वो। तो चलिए फिर मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, फिर मिलती है एक अच्छे से ब्लॉग अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ फिर, ओके बाय, टेक केयर।